मैं हूं अंकित अवस्थी। असल में कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना था। निशाना कैसे? असल में निशाना पुतिन के ऊपर था। पुतिन के ऊपर क्यों था? क्योंकि पुतिन महाशय इन दिनों अपने आप को इस पूरी मीटिंग के अंदर सिग्निफिकेंट बनाए रखने के लिए कुछ धमाके कर दिए हैं कि ट्रंप कितने अल्टीमेट नेगोशिएटर हैं कि शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं और न्यूक्लियर परीक्षण की बात करके जा रहे हैं कि आओ टेबल पर बैठेंगे, लेकिन हमारे हाथ में कट्टा भी है। तो कुछ उस अंदाज में जाकर दोनों आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। साथ ट्रंप जब मिलने पहुंच रहे थे, एक कारनामा कर गए, कह गए कि अब हमें न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। इसका क्या मायना है, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। शी जिनपिंग से ट्रंप की मुलाकात और न्यूक्लियर धमकी, इनका कनेक्शन क्या है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर अंदर ये एक और मैसेज लिखते हैं, द G2 विल कन्वीन शॉर्टली। दो पावरफुल देश आपस में मिल रहे हैं। साथ में ये एक बात और लिख देते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट हैज मोर न्यूक्लियर वेपन देन एनी अदर कंट्री। This was accomplished including a complete update and renovation of existing weapons during my first term in office because of tremendous dictatorship power. I hated to do it but had no choice. Russia is second, China is distant third, but will be even within 5 years. Because of other countries testing program, I have instructed the Department of War to start testing our nuclear weapon on the equal basis. कहानी क्या है? इन्होंने अपनी तरफ से एक ट्वीट किया और कहा कि रशिया और चाइना, नंबर 1 पर तो सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन अमेरिका ही रखता है, दूसरा रशिया रखता है, तीसरा चाइना रखता है, और तीसरा नंबर पर जो चाइना है, वो जिस तरह से न्यूक्लियर परीक्षण किए जा रहा है, एक दिन वो अमेरिका से आगे निकल जाएगा। 5 साल के अंदर अंदर वो अमेरिका के पार पहुंच जाएगा। ऐसे में मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची है, और इस चॉइस के ना होने के चलते मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से, क्योंकि जो रक्षा मंत्रालय होता था अब इन्होंने इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया है, उनसे कहा है कि खूब सारे न्यूक्लियर टेस्ट करो, क्योंकि हमें औरों को भी रोकना होगा, अदरवाइज वो लोग आगे निकल जाएंगे। अब पूछेंगे इस ट्वीट का मायना क्या है। देखिए, दुनिया भर के देशों ने जब न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ मची, तब एक यूएन की मध्यस्थता में एक ट्रीटी रखी गई जिसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी था। डिसाइड ये हुआ था कि दुनिया का कोई भी देश न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करेगा। परीक्षण नहीं हुआ तो पता भी नहीं होगा ना किसी को कि उसके पास न्यूक्लियर बम बना है या नहीं। परीक्षण का असल उद्देश्य यही होता है कि हाँ, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप घर के अंदर कुछ भी ऐसा सामान ले आए जिस सामान को आपने लाया था शो ऑफ करने के लिए। आप महंगी घड़ी लाए या महंगी कार लाए या फिर जो भी ऐसी वस्तु लेकर आए, महंगी टीवी लेकर आए या फिर फ्रिज लेकर आए, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं, या तो आप पड़ोसियों को बुलाओगे या फिर खुद जा करके बताओगे कि देखो हम इतना अच्छा सामान लेकर आए हैं, लेकिन आप बता ही नहीं रहे हो, तो फिर इसका कोई मकसद नहीं रह जाता ना। फिर तो कोई लोग, आपको पता चल रहा है कि आप जब उनके घर जा रहे हैं तो लोग आपको बड़ा ही उस दृष्टि से देख रहे हैं कि देखो भाई साहब हमारे घर में कैसी टीवी है। इसके चलते आप अपनी तरफ से जानकारी देते हैं। यही न्यूक्लियर वेपन का हाल है। न्यूक्लियर वेपन एक ही बार दुनिया में उपयोग हुए हैं, और वो भी हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा। लेकिन उसके बाद में दुनिया भर के देशों ने न्यूक्लियर बम बनाए तो सही, लेकिन कभी किसी ने एक दूसरे पर चलाए नहीं। लेकिन फिर भी धमाके पूरे हैं और इज्जत पूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खुद के देश में ही चला लेते हैं और चला करके दुनिया को बताते हैं देखो हमने चला लिया है। इसका मतलब जब हमने अपने पर चला लिया तो तुम्हारे ऊपर भी चला देंगे। तो विदित रहे कि न्यूक्लियर बम है हमारे पास। बस इस जानकारी को ऐसे समझ लो कि आप अपने घर के बाहर कुत्ता बिठा दो या फिर आप कैमरे लगा दो, दुनिया को यह बताने के लिए कि अगर चोर साहब अगर आप आए तो आपको कैमरा देख रहा है या कुत्ता काट लेगा टाइप से, है ना, बिवेयर ऑफ डॉग करके बिठा दिया। ट्रंप ने भी इसी तरह से दुनिया भर के देशों, ट्रंप से मतलब अमेरिका के लोगों ने, राष्ट्रपति ने, और ये जितने भी पांच P5 कंट्रीज हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी लेकर आएंगे 1996 में, और कहा गया कि दुनिया के देशों से कह दो कि कोई भी परीक्षण नहीं करेगा। परीक्षण नहीं करेगा इसका मतलब किसी के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। दुनिया के देशों ने इस बात की सहमति नहीं दी। कहते हैं कि 193 देशों में से बहुत से देश, लगभग 3/4 कंट्रीज तैयार हो गए थे कि हाँ साहब हम नहीं करेंगे, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा अपेक्षाएं थी, जैसे भारत था जिससे की अपेक्षा थी कि हाँ भाई तुम भी साइन करो, इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि आप हमसे तो साइन करा रहे हैं, लेकिन जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनके लिए आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। परमानेंट 5 मेंबर्स ही रख सकते थे न्यूक्लियर वेपन, बाकी सबको अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म करने होंगे। इंडिया ने कहा ऐसा नहीं होगा, अगर आप सब लोग खत्म करते हो तो हम खत्म करेंगे, अदरवाइज हमारे बनाने का फायदा क्या होगा। बस यहीं से लेकर के सीटीबीटी चली आई। हालांकि तब एक नियम बना कि अब जिनके पास इतने बम हो चुके अब और परीक्षण ना करें, शांति रहेगी दुनिया में, होड़ नहीं मचेगी। ट्रंप अचानक आकर के ये जब लाइन बोलते हैं कि हम तो खूब बम फोड़ेंगे, ये फिर से हथियारों की होड़ को बढ़ा देगी, और ऐसी हथियारों की होड़ रूस और चाइना के साथ साथ और देशों को भी उस होड़ के अंदर आगे ले जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये इनके सामने इस बात को बोले क्यों। असल में कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना था। निशाना कैसे? असल में निशाना पुतिन के ऊपर था। पुतिन के ऊपर क्यों था? क्योंकि पुतिन महाशय इन दिनों अपने आप को इस पूरी मीटिंग के अंदर सिग्निफिकेंट बनाए रखने के लिए कुछ धमाके कर दिए हैं। हुआ यह है कि इन्होंने हाल ही में एक ड्रोन का परीक्षण किया है। देखिए, ड्रोन अक्सर हम लोगों ने हवा में उड़ते हुए देखे हैं,
लेकिन इन्होंने पानी के ड्रोन का परीक्षण किया है और उस पानी के ड्रोन को चलाया है न्यूक्लियर वेपन से, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से चलाया है। और ये न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल भी, मतलब ऐसे समझिए, थोड़ा सा मैं इसको टेक्निकल तरीके से समझाने की जगह आसान भाषा में बताता हूं। देखिए क्या है कि ड्रोन मतलब समझिए कि छोटी सबमरीन टाइप से हो गया जो पानी के भीतर चल रहा होगा। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने का मतलब है कि उसके चलते समय किसी भी प्रकार का एमिशन बाहर नहीं आएगा, साउंड प्रूफ होगा, तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। ऐसे में वो कहीं भी जाकर के बम धमाके कर सकते हैं। ये तो न्यूक्लियर पावर के फायदे हुए, क्योंकि अगर आप डीजल का फायदा लेंगे या फिर पेट्रोल से चलाएंगे अगर आप सबमरीन को, तो उनके बबूले से आपको पता चल जाता है कि सोनार कैच कर लेता है कि सबमरीन कहां चल रही है। दूसरा है मिसाइल के अंदर ही न्यूक्लियर एनर्जी लगा दिया आपने। मतलब क्या होता है, मिसाइल को कई बार आपने उड़ते हुए देखा होगा, तो मिसाइलों के पीछे आग लगी रहती है ना। कहते हैं कि अगर रॉकेट के पीछे आग नहीं लगेगी तो खाक उड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर सोचिए कि आपकी एनर्जी का जो सोर्स है, जो आप उसके अंदर मिसाइल को पावर देने के लिए जो आप अंदर मसाला भर के रखे हैं रॉकेट के अंदर, अगर वो भी न्यूक्लियर एनर्जी ही हो, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से ही मिसाइल उड़ करके जा रही हो, तो उसकी गति का अंदाजा लगाइए। क्योंकि कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ताकतवर एनर्जी कंसीडर की जाती है। तो रूस ने हाल ही में क्या किया, न्यूक्लियर बम का परीक्षण नहीं किया। मिसाइल को जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो न्यूक्लियर एनर्जी है। मतलब अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में लोग सोचते थे कि बम फटेगा तो नुकसान होगा, लेकिन उस एनर्जी से अगर मिसाइल उड़ेगी तो वो मिसाइल पकड़ में नहीं आएगी। आप ऐसे समझिए कि इनकी न्यूक्लियर मिसाइल इनके S-400 के पकड़ में नहीं आएगी। मतलब इतना तेजी से शूट करने वाली मिसाइल उन्होंने बना ली, और वो भी चलाने का तरीका ड्रोन से बना लिया। ड्रोन का मतलब पानी के ड्रोन से इन्होंने ये काम किया। अब जैसे ही इन्होंने ये धमाका किया, ट्रंप बेचैन हो गए कि यार ये तो बहुत आगे निकल गया। ऐसे में शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे और इनको पता है शी जिनपिंग हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, रूस हुआ, ये तो सब एक ही हैं। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने भी इनके आते खेला कर दिया। मतलब ट्रंप इधर साउथ कोरिया आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और उधर नॉर्थ कोरिया वाले अपना मिसाइल चला दे रहे हैं। जैसे सब देश अपनी अपनी तरफ से वेलकम देते हैं ना कि हाँ भाई उनके आने पर सम्मान में क्या किया, नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल परीक्षण कर दिया। तो ट्रंप ये जानते हैं कि जिस क्षेत्र से वो वापस लौटे हैं सुरक्षित, वो क्षेत्र काफी टेंस है। ट्रंप के लिए तो बहुत ज्यादा टेंस है। दुनिया के ये सारे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। सबसे ज्यादा नंबर के हिसाब से रशिया, लेकिन अमेरिका खुद का क्लेम करता है। नंबर 3 पर चाइना आता है, नंबर 4 पर इंडिया आता है, फिर पाकिस्तान आता है। इस तरीके से, मतलब सॉरी, नंबर 4 पर यूनाइटेड किंगडम आता है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। इस तरह से ये लोग आते हैं। फ्रांस, यूके, इन सबके जो नंबर्स हैं ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। इनके द्वारा क्लेम नहीं किए गए। कभी ना कभी इनके द्वारा किसी ना किसी मीडिया के थ्रू इस बात को बाहर निकाल दिया गया कि लोगों में डर बना रहे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। एनीवे, एक भी बम होना पर्याप्त है दुनिया में तबाही लाने के लिए, तो नंबर्स की ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खैर, फिलहाल के लिए ट्रंप की तारीफ होने लगी इस बात पर कि उन्होंने शी जिनपिंग से मिलने से पहले धमकी दी और फिर टेबल पर बिठाया। ट्रंप के चाहने वालों ने इनकी भर भर के तारीफ की कि ट्रंप कितने अल्टीमेट नेगोशिएटर हैं कि शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं और न्यूक्लियर परीक्षण की बात करके जा रहे हैं कि आओ टेबल पर बैठेंगे, लेकिन हमारे हाथ में कट्टा भी है। तो कुछ उस अंदाज में जाकर दोनों आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। दोनों की मुलाकात होती है। शी जिनपिंग इस पूरी कहानी को लेकर के इस तरह से कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हम हैं। निर्माता फिर चाहे किसी भी सेक्टर में हो, क्योंकि इस समय तो पूरी इंडस्ट्री ही चाइना से रन हो रही है। तो ऐसे में इनके अंदर का अलग कॉन्फिडेंस है कि भैया सुनो, आपके पास कार्ड्स हैं तो कार्ड्स बनाना जो है वो हमको आता है। इन दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, हम तो अपने फायदे की बात करें तो अपने लिए तो बात इसमें है कि चीन और अमेरिका में जो भी बैठेगी सेटिंग, उससे भारत जरूर प्रभावित होगा, क्योंकि एक सेंटिमेंट बनता आ रहा है कि ट्रंप अब सबके साथ ट्रेड डील करते चले जा रहे हैं। तो देखते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ पर इंडिया के साथ क्या होता है, वो भी आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। एनीवे, तो हमारे देश को लेकर बातचीत होना शुरू होती है कि भाई ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात कर ली, मोदी जी से मुलाकात कब होगी। मोदी जी पहले जाकर अपने दोस्त को बधाई तो दे आए थे, लेकिन जब गए थे ट्रंप ने उसी समय हम पर रेसिप्रोकल टैरिफ का बम फोड़ दिया था। ऐसे में भारत इनसे मिल तो नहीं रहा है, लेकिन अमेरिका ने कुछ अच्छे साइन देने शुरू कर दिए हैं। जैसे चाबहार पोर्ट से भारत अगर अफगानिस्तान के साथ व्यापार करता है तो 6 महीने की ढील दे दी है। ये इनका थोड़ा सही होना दर्शाता है कि आने वाले समय में हम थोड़ा निभ रहे हैं। लेकिन जहां तक बात हो न्यूक्लियर वेपन्स की, तो चाइना वालों की प्रतिक्रिया यह आ गई है कि हां 5 साल में हम आपके बराबर बम बना लेंगे, जितने बनाने बना लो। इसी तरह रशिया ने भी कह दिया कि अगर अमेरिका बम बनाने की टेस्टिंग में दौड़ता है तो हम भी दौड़ेंगे। यानी दुनिया से प्रतिक्रियाएं बम बनाने को लेकर आ गई हैं। हम और आप इस मीटिंग से बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठे थे कि सारे टैरिफ्स हट जाएंगे, ट्रेड डील सही हो जाएंगी। फिलहाल के लिए जो प्रतीत हो रहा है वो ये कि अमेरिका और चाइना के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। रेयर अर्थ का बयान देकर ट्रंप चले गए हैं अपनी इज्जत बढ़ाकर झूठ बोल करके, लेकिन ऑन पेपर अभी तक कुछ नहीं आया है। ट्रेड डील ट्रंप के अनुसार हुई है, जो कि पता नहीं हुई भी है या नहीं हुई है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी मीटिंग पर, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।